गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं। ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छे लेवल पे 1500 के आसपास आपकी वैकेंसी है एसबीआई के अंदर। एसएससी, सीजीएल वगैरह तो सभी आपके एग्ज़ाम होने ही हैं। हाई कोर्ट क्लर्क के अंदर आपकी वैकेंसी आई हुई है। हरियाणा में आ चुकी है, पंजाब में भी आने वाली है। ठीक है, और काफ़ी भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं। सभी के लिए करंट अफेयर सबसे मस्ट होता है। करंट अफेयर्स बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट अभी ट्राई करूँगा क्लासेस लूँ। आज आपकी क्लास नंबर 48 रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। 10 से 12-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सिर्फ 10 मिनट ही आपके लूँगा, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी चैनल पे पहली बार हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 48 रहने वाला है। बच्चों का मेरे पास एक कॉमन डाउट ये आ रहा था, सर 48 लेक्चर हो गए हैं, सर हम पैनिक हो रहे हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे। अरे मेरे बच्चों, एक सिंपल सी बात है। सपोज करो आप ये कह रहे हैं कि मैं एक्स वाई जेड सोर्स को फॉलो कर लूँ, सर मैं मैगजीन कर लूँ, सर मैं स्पीडी कर लूँ, सर मैं वो कर लूँ, सर मैं वो कर लूँ। अरे बच्चों, पहली बात यह है कि उसके अंदर 100, 300, 400, 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और मैं यहाँ पर आपको 7 से 8 मिनट के अंदर 10 से 12-15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बोल के एक्सप्लेन करूँगा, आपके माइंड में जल्दी सेटल होगी वो चीज़। नहीं तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने कुछ पढ़ा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या ऑप्शन है। ठीक है, फोटोज़ के साथ हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट है। आप 2x की स्पीड पे जाके देख लो। 15 मिनट की अगर वीडियो है, 7 या 8 मिनट में वो फिनिश हो जाएगी। 10 से 12, 15, 20 क्वेश्चन क्लास में याद हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आज भी 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्लास में आपके सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली 120% आपके किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, तो आपको बताना है सीएम कौन है कर्नाटका के। दैट इज डीके शिवा कुमार। या फिर में चेक कर सकते हैं, डीके शिवा कुमार सीएम के पद पर नियुक्त हुए हैं। कौन से स्टेट के? कर्नाटका के। आपको ऐसे ट्रिक करके भी पूछ सकते हैं कि जो डीके शिवा कुमार हैं वो अपॉइंट हुए हैं सीएम के पद पे कौन से स्टेट के लिए। आपके सामने 4 स्टेट का नेम ले देगा वो, केरला, असम, बिहार, कर्नाटका। तो क्या रहेगा? कर्नाटका। कैसे भी आपसे पूछ सकता है, याद रखना। शिवा कुमार, शिव बाबा, मतलब इससे याद कर सकते हो, शिव कुमार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन सेनेजोरी हैज़ बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर मग्गा सिल्क। एक जो मिशन है, ठीक है, जिसका नेम रखा गया सेनेजोरी, ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, फॉर मुग्गा सिल्क। एग्जैक्टली भी है क्या सेनेजोरी, मुग्गा सिल्क होता क्या है? ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज के टाइम पे जो आपको सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे बेस्ट स्टेट आपको बताना है, वो है आपका असम। ठीक है, तो अभी आपको मैं इमेज भी शो कर देता हूँ। ये वाला देखें, ये मुगा सिल्क है। ठीक है, इसके जो भी क्लॉथ वगैरह बनती है, शॉल्स वगैरह बनती है। ठीक है, ये पहला सिल्क है जिसे हम जीआई टैग भी दिए हमने इसको। ठीक है, साथ में इससे असम स्टेट का, ठीक है, गोल्डन ये सिल्क भी बोलते हैं, गोल्डन सिल्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली अभी स्टेट ने ऐसा क्यों एक्शन लिया कि जो मिशन सेंचुरी इसको लॉन्च किया जाए मुगा सिल्क के लिए। देखिए, आपको पता है सिल्क की डिमांड तो काफ़ी अच्छी खासी है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो लेकिन इसको जीआई टैग भी दे दिया, साथ में गोल्डन सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सेना जोरी ऐसा मिशन क्यों लॉन्च किया? ठीक है, मुगा सिल्क के लिए। तो ये सबसे पहले तो असम ने लॉन्च किया है। द रीज़न बिहाइंड सेना जोरी मिशन क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि देखिए सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो एक कीड़ा होता है, ठीक है, वहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो साथ में इसको ग्लोबल लेवल तक पहुँचाने के लिए, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इसकी मार्केटिंग अच्छे करने के लिए
मिशन सेनाजोरी ने अब ये लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया मिशन है। ठीक है, एग्जैक्टली आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में कि मिशन सेनाजोरी किससे रिलेटेड है। पहली बात आपको याद रखना है, असम के मुगा सिल्क से रिलेटेड है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा मिशन सेनाजोरी कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपका असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पढ़िए आप, देखिए। ठीक है, मिशन सेनाजोरी ए क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग असम मुगा सिल्क सेक्टर इनटू ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लग्जरी। एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए इस मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिससे नेशनल इंटरनेशनल लेवल को पता चल सके कि हाँ, जो सिल्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो असम स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, वो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये मिशन लॉन्च किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 120% एक बार फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? जीआई टैग इसको मिला हुआ है। सेकंड थिंग, गोल्डन सिल्क ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा गोल्डन सिल्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? जो आपके असम स्टेट के, ठीक है, मुगा सिल्क को। और थर्ड, यहाँ पर इसके ऊपर मिशन भी लॉन्च किया गया है। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% आएगा, डिफेंस रिलेटेड। रिसेंटली डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, एक कंडक्ट किया, ठीक है, अच्छे तरीके से हाई कैलिबरी कन्वेंशनल बॉम्ब ट्रायल कौन से प्लेस के ऊपर? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने अभी एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हाई कैलिबरी बॉम्ब ट्रायल, कौन से प्लेस पे किया गया है? ये आपके पंचकुला शहर में हरियाणा में किया गया है। ठीक है, पंचकुला एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। याद रखना, हरियाणा के अंदर किया गया है। स्टेट का नेम भी पूछ सकता है आपसे, याद रखना, स्टेट का नेम भी पूछ सकता है पंचकुला के। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में से किया गया है। पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, इस बम का इफेक्ट 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा हाई कैलिबरी जो बम का ट्रायल है वो कौन से प्लेस पे किया गया, तो आपको बताना है हरियाणा के पंचकुला शहर में से किया गया। और किसने कंडक्ट करवाया था? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए मुझे तो सेशन लेने में काफ़ी मज़ा आता है, हर एक चीज़ आपको नहीं पता चलती है और हर एक चीज़ आपको क्लास में याद भी हो रही है। दोबारा कर लेते हैं तीनों क्वेश्चन, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज डॉक्टर शिवा कुमार। कैसे याद करना है? शिवा, शिव भगवान हर जगह है, इसे याद करना। ठीक है, मिशन शहनाजोरी लॉन्च किया गया है असम स्टेट के अंदर, जो मुगा सिल्क को उसका लाइफलाइन बढ़ाने के लिए, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको ऐसा पहला सिल्क से जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, इस साथ में गोल्डन सिल्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डीआरडीओ ने एक बम ट्रायल करा है, ठीक है, हाई कैलिबरी कौन से स्टेट में, कहाँ पे? पंचकुला शहर में किया गया, जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, होप्स आपको तीनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था क्लास में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपके, ये मैंने आपको बता दिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ने फिनिश किया है कौन से पोजीशन पे इन मेडल स्टैंडिंग एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026? ठीक है, आपको बताना है भारत का कौन सा पद रहा, ठीक है, उन्हें कौन सी पोजीशन पे उनको मिली, ठीक है, एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो जो भारत का स्थान रहा वो सेकंड रहा। आपको ये बताना है जो एशिया की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी 2026 में, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी? आपको स्टेट सिटी का नेम बताना है। पोजीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, सेकंड पोजीशन आपको पूछने वाला है, कोई और कोई स्टेट वगैरह या कंट्री वगैरह नहीं पूछेगा। इंडिया की, भारत की सेकंड पोजीशन रही है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है एक और क्वेश्चन कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़, मैं हर एक बच्चे से एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आंसर दे जो क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के, उन्होंने रिलीज़ की एक बुक जिसका नेम रखा गया है व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। इस बुक को एडिट किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज विनोद राय के द्वारा से एडिट किया गया है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपसे सिंपल पूछ लेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बुक रिलीज की, ठीक है, या फिर इस बुक के एडिटर कौन है, दैट इज विनोद राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया विल होस्ट 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 2028 में इंडिया जो होस्ट करेगा एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वो कौन सी सिटी में करने वाला है, दैट इज भुवनेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे यहाँ पर न्यू दिल्ली करके आते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर रहेगा जो भारत लॉन्च करेगा 2028 के अंदर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया कौन सा स्थान रहा अंक तालिका में, इंडिया कौन से पोजीशन पे रहा, ठीक है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में, दैट इज सेकंड, याद रखना। और आपको ये बताना है आप सभी को ये कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नेम रखा गया है व्हेन और इट मैटर्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है, एडिट करी गई है, दैट इज विनोद राय के द्वारा। नेक्स्ट, 2028 में भारत आयोजित करेगा एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, कौन सिटी में, दैट इज भुवनेश्वर। होप्स आपको तीनों क्वेश्चन दोबारा से याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओवरटेकन इंडिया टू बिकम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, ठीक है। कि आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री ने ओवरटेकन कर लिया है भारत को जिससे वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट की कंट्री बन गई है, दैट इज ताइवान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आने वाला है, ठीक है। पूरा डाटा भी लेके आया हूँ एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, जस्ट कि मैं सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, पहले नंबर पे कौन सी है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे ताइवान। पहले इंडिया 5th पोजीशन पे थी लेकिन अब वो आपकी 7th पोजीशन पे शिफ्ट हो गई है। 6th पे साउथ कोरिया और 7th पे आपकी इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंडिया से क्वेश्चन बनता तो आपको ये बताना है कि ताइवान कंट्री अब आगे पहुंच के है, ओवरटेकन कर लिया है, भारत की पोजीशन एट प्रेजेंट 7th है। अगर वो आपकी पहली पूछते कंट्री जिसका स्टॉक मार्केट में पहली पोजीशन पे है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आपको देखिए वैल्यू याद नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू किसी की याद करनी है, एक तो भारत की और यूनाइटेड स्टेट्स की, फर्स्ट की 79 ट्रिलियन, ठीक है, और भारत की 4.8 से लेकर 4.9 ट्रिलियन। बस आपको दो चीजें याद करना, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, दोबारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कौन सी कंट्री ने ओवरटेकन किया है भारत को जिससे वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट की कंट्री बन गई है, दैट इज ताइवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, किसे नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पद पे, ठीक है, दैट इज जेनिस जेंसा। आगे अभी मैंने आपको सीएम बताया था, अभी यहाँ पर आपको मैंने पीएम बताया है, याद रखना। तो वहाँ पर मैंने आपको डीके शिवा बताया था कि शिवशंकर हर जगह है, तो वहाँ से, ठीक है, कर्नाटका के। तो ये जो पीएम नियुक्त किए हैं स्लोवेनिया, दैट इज जेनिस जेंसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 120% आएगा क्वेश्चन। देखिए वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ 120% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखेंगे क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज assumed चार्ज एज द थर्ड CDS, थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दैट इज NS राजा सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आने वाला है। देखिए आपको इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या वाकई में कि जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं एग्जाम में आएगा। आप खुद कर सकते हैं कि सर हाँ कि लेवल सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। एक तो क्वेश्चन आ सकता है पहले CDS कौन थे भारत के, आप सभी को पता ही है, तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। तो अब किसने चार्ज लिया है जो भारत के थर्ड CDS बन गए हैं, दैट इज NS राजा सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रट लेना क्वेश्चन, ठीक है, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है।
तो किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमण्य को इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3rd CDS एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिपीट अगेन कि कहां पर गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में स्पेलिंग ये रॉन्ग है, ठीक है, ठीक कर लेना। ठीक है, गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ उत्तर प्रदेश में? दैट इज गोरखपुर के अंदर ये हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है, गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर ये सिचुएटेड है। ठीक है, दोबारा हम अभी 4 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी कंट्री ने ओवरटेक किया है भारत को जिससे वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट की कंट्री बन गई है? दैट इज ताइवान ने। पहले नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट, जिसकी इकोनॉमी जिसकी वो है वैल्यू 79 ट्रिलियन। ठीक है, और भारत की याद करना 4.8 से लेकर 4.9 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, 8th क्वेश्चन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पद पे सोलमिया के लिए? दैट इज जैनिस जेंसा। 9th क्वेश्चन, ठीक है, 3rd CDS कौन बन गए हैं? NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, सुब्रमण्य। एंड द 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। होप्स आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर देखिए आपको कंटेंट अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।